चलिए अब समझते हैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में कुछ मुख्य पॉइंट है, मुख्य बातें हैं जो याद रखना बहुत जरूरी है, याद रखना ही होगा। जैसे कि है कि बायोलॉजी क्या है, किसी भी जीवन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। और सबसे बायोलॉजी शब्द कब लाया गया, तो 1802 ईस्वी में लाया गया। अब समझते हैं कि अब बात है कि किसने लाया, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने मिलकर लाया बायोलॉजी शब्द। तो लेमार्क जो है फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविरेनस जर्मन के रहने वाले थे। सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस वैज्ञानिक की किताब कॉपी में ही देखा गया बायोलॉजी शब्द, इसीलिए इसका बताया कि इन्होंने लाया। अब बात करते हैं क्यों लाया गया। बायोलॉजी शब्द इसलिए लाया गया ताकि सभी जीवों का अध्ययन जो है एक ही विषय के अंतर्गत हो सके। जैसे कि बॉटनी है और जूलॉजी है, तो बॉटनी के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया था और जूलॉजी के अंतर्गत जानवरों का अध्ययन, तो अलग अलग हो गया। इसी को एक विषय में अध्ययन करने के लिए बायोलॉजी शब्द को लाया गया। अब बात करते हैं किससे लाया गया, बॉटनी और जूलॉजी को मिलाकर बायोलॉजी शब्द लाया गया। अब बात करते हैं बायोलॉजी के जनक, मतलब कि बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु, इसे इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल कहते हैं। इससे आप समझते हैं कि अरस्तु को बायोलॉजी के पिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु जो है ये बायोलॉजी की नींव रखी, जड़। मतलब कोई भी मान लीजिए घर बनाते हैं, सबसे पहले खुदाई करते जमीन में, फिर पिलर डालते हैं, उससे को जड़ जैसा जहाँ से मतलब कि शुरुआत होती है। और इन्होंने वर्गीकरण भी, बायोलॉजी का सबसे पहले वर्गीकरण भी किया और बहुत सारे चीज को इन्होंने बताया, ताकि और बहुत सारे वैज्ञानिक जो है उनको भी रिसर्च करने में आसान हुए। इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, एरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में कुछ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।